हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम फिर उपस्थित हैं लेकर आप लोगों के सामने हिंदी का एक न्यू चैप्टर, जिसमें क्या पढ़ेंगे आप? वाच्य। ठीक है, वाच्य के अंतर्गत आपको जानना होगा कि वो कितने भेद में बटा हुआ है। तो आप उसमें समझेंगे कि वो 3 प्रकार से बटा हुआ है: कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य में। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं और समझ लेते हैं इनको, किसको? वाच्य को। ठीक है जी, चलिए क्या दे रखा है तो आप समझेंगे वाच्य किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या समझना है बच्चे कि वाच्य कहते किसे हैं, ये समझना है। तो जब ऐसी बात आती है तो आप क्या कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है। मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे क्या कहते हैं? उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है बच्चे, आया समझ में? आया समझ में कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा क्या है? अथवा भाव है, वही क्या कहलाएगा? वही वाच्य कहलाता है बच्चा। ठीक है, चलिए समझते हैं और विस्तार से। ठीक है, और विस्तार से जानेंगे इसे। तो इसमें क्या समझना है? सबसे पहले वाच्य के भेद। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? कृतवाच्य कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 3 भेद होते हैं। कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। कृतवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कृतवाच्य कहलाता है। जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य कहलाता है। और जिसमें भाव की प्रधानता होती है, भाववाच्य कहलाता है। ठीक है बच्चे? ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे समझेंगे अपना पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं कृतवाच्य की। ठीक है बच्चे, क्या बात करते हैं? कृतवाच्य की बात करते हैं। तो ऐसे वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में कर्ता का सीधा संबंध किससे होता है? सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। ठीक है, क्रिया का सीधा संबंध किससे होगा? कर्ता से होगा, वहां वो कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे देखिए, जैसे क्या है? लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है। अब लड़का क्या है इसमें? लड़का करता है, पढ़ता है क्या है? पढ़ना क्रिया है। ठीक है, जहां ऐसा पता चल जाता है कि क्रिया किसके अनुसार हो रही है, तो आप कहेंगे कर्ता के अनुसार हो रही है, क्योंकि लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, लड़का पढ़ता है, पढ़ना क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। ठीक है जी, ठीक है। सेकंड, राम जा रहा है, तो क्या जा रहा है? तो क्रिया किसके अनुसार हो रही है? राम के अनुसार। रहा है, रही है नहीं है। ठीक है, रहा है किसके अनुसार चला? राम के अनुसार, यानी कर्ता के अनुसार। ठीक है बच्चे, ठीक है जी। चलिए, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा है, बस आपको नॉर्मली इसको समझना है। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए, क्रमवाच्य को कैसे पहचानेंगे? तो केवल सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या है क्रमवाच्य में? केवल सकर्मक क्रिया होती है इसके अंतर्गत। केवल क्या होती है? सकर्मक क्रिया ही प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, ऐसे वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का मुख्य संबंध किससे होता है? कर्म से होता है। क्रिया का सीधा संबंध किससे होगा? कर्म से होगा, और इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है बच्चे, ठीक है जी। जैसे पुस्तक लड़के के द्वारा पढ़ी गई, तो भैया किसके द्वारा पढ़ी गई? पढ़ी गई, क्रिया का सीधा संबंध किससे है? किसके द्वारा पढ़ी गई पुस्तक? पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जा रही है बच्चे? तो पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जा रही है? आप कहेंगे पुस्तक को पढ़ा गया है। पुस्तक क्या है? कर्म। पुस्तक को पढ़ा गया है, अब किसके द्वारा पढ़ी गई थी? तो लड़के के। तो अब इसमें जो मुख्य है, क्रिया किसके अनुसार चली है? तो आप कहेंगे पुस्तक। पुस्तक क्या थी? तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि पुस्तक स्त्रीलिंग और पढ़ी गई भी क्या है? स्त्रीलिंग के अनुसार। क्रिया कैसी है? स्त्रीलिंग के अनुसार। यानी कि आप कहेंगे कि कर्म के अनुसार ही क्या चलेगी? क्रिया। क्रिया किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार। ठीक है, पढ़ी गई है, क्या पढ़ी गई है? पुस्तक पढ़ी गई है। ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है। के द्वारा क्या है इसमें? के द्वारा तो कारक चिन्ह है। ठीक है जी, ठीक है। इसमें भी देखो एक पॉइंट, आप क्या लिखा है? से या के द्वारा का प्रयोग अगर होता है तो वो किस में जाएगा? कर्मवाच्य में चला जाएगा। ठीक है बच्चे, समझे? से लगा हो, से चिन्ह लगा हो, या के द्वारा लगा हो, क्या लगा हो? के द्वारा लगा हो, वो किस में चला जाएगा? वो कर्मवाच्य में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? कर्मवाच्य में चला जाएगा। आगे बढ़े जी। भाववाच्य में देखिए, भाववाच्य में क्या है? जहां क्रिया का भाव आपको समझना है। क्या पहचान है? क्रिया का भाव आपको समझना है। यहाँ पे वो क्या कहलाएगा? आपका भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से ना कर्ता की प्रधानता हो और ना कर्म की प्रधानता हो। ठीक है बच्चे, ना तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता रहेगी और ना कर्म की प्रधानता, परंतु जहां पर क्रिया के भाव की प्रधानता होगी, क्या होगी बच्चे? क्रिया के भाव की प्रधानता होगी, वहां ही क्या होगा? भाववाच्य हो जाएगा। कैसे? जैसे देखिए, अब मुझसे चला नहीं जाता, क्या नहीं होता? चला नहीं जाता। क्या नहीं होता बच्चे? चला नहीं जाता। क्रिया का भाव पता चल रहा है हमें कि चला नहीं जा रहा है, तो किस में चला गया? भाववाच्य में चला गया। मुझसे खाया नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है, सोया नहीं जाता है, क्या है? भाव है। ठीक है जी, आगे देखिए, आगे देखिए, जब इसमें बात की जाती है कृत, कर्म और भाव की, अब ये ना परिवर्तन भी कराता है, वाच्य परिवर्तन कराता है। अब क्या है? कृतवाच्य से कर्मवाच्य के अंतर्गत देखिए, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बनाएंगे? तो श्याम पत्र लिखता है, क्या लिखता है बच्चे? श्याम पत्र लिखता है। और कर्मवाच्य बनाने के लिए क्या हो जाएगा? श्याम से पत्र लिखा जाता है। अभी हम पढ़ के आ रहे थे। ठीक है,
क्या है, श्याम से पत्र लिखा जाता है, तो कर्मवाच्य हो गया। ठीक है जी। राम ने रावण को मारा, ठीक है, कृतवाच्य है, राम ने रावण को मारा। ठीक, किसने मारा, राम ने मारा है। अब कर्मवाच्य बनाइए, राम के द्वारा रावण को मारा गया। ठीक है, राम के द्वारा रावण मारा गया, क्या बन गया, कर्मवाच्य। क्या लग गया था, के द्वारा लग गया था। ठीक है, क्या पहचान बताई थी कि से आ जाए या के द्वारा आ जाए, के द्वारा। ठीक है, के द्वारा, तो वो किस में हो जाएगा, कर्मवाच्य में हो जाएगा, तो ये कर्मवाच्य में बदल गया। ठीक है बच्चा। रमा मधुर गीत गा रही है, क्या गा रही है बच्चे, क्या गा रही है, तो रमा गा रही है, क्या गा रही है, मधुर गीत। तो यहाँ पे कृतवाच्य है, क्योंकि क्रिया किसके अनुसार चल रही है, कर्ता के अनुसार चल रही है। ठीक है जी। अब कर्मवाच्य में बदलना है, तो रमा द्वारा मधुर गीत गाया जा रहा है, किसके, रमा के द्वारा, रमा के द्वारा मधुर गीत गाया जा रहा है, तो किसमें आ गया है, कर्मवाच्य के अंतर्गत आ गया है। ठीक है बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है कंप्लीट। बहुत छोटी वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो में जो प्रश्न थे उनको देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्न में भाववाच्य बताइए। तो भाववाच्य की पहचान क्या होती है, भाववाच्य की क्या पहचान होती है बच्चे, भाववाच्य की पहचान होती है क्या, कि क्रिया का भाव का बोध हो, जहां पे क्रिया के भाव का बोध होता है वहीं पर आप क्या है, भाववाच्य की पहचान कर लेंगे। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, तो क्या है, कृतवाच्य हो गया है। श्याम पत्र लिखता है, तो कृतवाच्य हो गया है। ठीक है, और पत्र लिखा जा रहा है, तो क्रमवाच्य हो गया है। और मोहन से बैठा नहीं जाता, यानी क्रिया कैसी है, क्रिया का भाव क्या कह रहा है, कि बैठा नहीं जाता, तो जहां क्रिया में भाव को देखना होगा वही भाववाच्य है, कि बैठा नहीं जाता। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रियाओं में परिवर्तन होता है, उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो जहां कर्म के अनुसार परिवर्तन होगा बच्चे, क्रिया में कर्म के अनुसार परिवर्तन होगा, वो क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे कर्मवाच्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य। और जहां पे कर्ता के अनुसार होगा, जहां पे कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित होगी, वो क्या कहलाएगा, कृतवाच्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे, कृतवाच्य कहलाएगा। ठीक है, और जहां पे कर्ता और कर्म कोई नहीं रहेगा, वहां पे क्या है, भाववाच्य कहलाएगा। ठीक है जी। तो क्या है, कर्मवाच्य के अनुसार, तो आप क्या कहेंगे, कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्म के अनुसार ही क्रिया परिवर्तित हो रही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनिए, कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनिए। तो ऐसा कहते हैं कि ये है, आप कहेंगे नहीं है। तुम लिख नहीं सकते, तुम लिख नहीं सकते। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, हाँ जी, क्या है, चूहे को मारा गया है। कौन मारा गया बच्चा, चूहे को मारा गया है। तो बिल्ली के हाथों क्या मारा गया, चूहे को मारा गया। तो क्रिया किसके अनुसार हुई, तो आप कहेंगे कर्म के अनुसार हुई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वो क्या कहलाता है बच्चे, तो जिसके कर्ता के अनुसार रहेंगे तो क्या कहलाएगा जी, सीधी सी बात है, जहां पर होगी कर्ता के अनुसार वहां पे हो जाएगा कृतवाच्य। क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। जहां पर होगी कर्म के अनुसार, जहां पे क्या है, कर्म की प्रधानता होगी और क्रिया किसके अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार चलेगी, वो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शाम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है। शाम को क्या करना है बच्चे, पुस्तक पढ़नी है। क्या पढ़नी है, पुस्तक पढ़नी है, पुस्तक पढ़नी है, क्या पढ़नी है, पुस्तक पढ़नी है। तो अब श्याम क्या करता, पढ़ता, श्याम क्या करता, श्याम तो पढ़ता, तब तो ये हो जाता है कृतवाच्य। ठीक है, तब क्या हो जाता है, ये कृतवाच्य हो जाता है बच्चे। लेकिन अब क्या है, पुस्तक पढ़नी है। ठीक है, क्रिया किसके अनुसार हुई है, पुस्तक के अनुसार क्रिया चली है, इसलिए ये क्या हो गया, आप कहेंगे कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका हो गया डी ऑप्शन राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण बताइए। कर्मवाच्य का उदाहरण बताना है। पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, सीधी सी बात है, पत्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। क्रिया किसके अनुसार हुई है, पत्र के अनुसार हुई है, तो यहीं पे क्या कहेंगे आप, कर्म के अनुसार हुआ है। ठीक है, कर्म के अनुसार हुआ है, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे तो राइट हो गया है। ठीक है, मुझसे बैठा नहीं जाता, भाववाच्य हो जाता है। मुझसे बैठा नहीं जाता, क्रिया कैसे हो रही है, मुझसे बैठा नहीं जाता, क्रिया किसके अनुसार, तो आप कहेंगे भाव के अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, भाववाच्य हो जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पढ़ता है क्या होगा, तो आप कहेंगे कृतवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, कृतवाच्य हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध नहीं हो, ठीक है, वह क्या है। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध नहीं हुआ, बोध नहीं हो या बोध हो, एक सेकंड, एक सेकंड, अभी बताते हैं क्या कह रहा है। प्रधानता का बोध होता है, ठीक है, क्या होता है बच्चे, बोध होता है, कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। अब जहां पे कर्ता की प्रधानता का बोध होगा, सीधी सी बात है, जहां कर्ता की प्रधानता का बोध हो जाएगा, तो वो क्या है, वही कृतवाच्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे, कृतवाच्य कहलाएगा। ठीक है, अब है तो हाँ जी, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेख लिखा गया, तो लेख लिखा गया बच्चा, ठीक है, राम ने लेख नहीं लिखा है, लेख लिखा गया है, तो क्रिया किसके अनुसार की गई, तो आप कहेंगे कर्म के अनुसार, लेख को लिखा गया है ना।
को चिन्ह आता है यहाँ पे, दिखाई ना दे तब भी है क्योंकि कर्म है। तो क्या आ जाएगा इसमें? कर्मवाच्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? कर्मवाच्य आ जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, मुझसे खाया नहीं जाता। क्या नहीं होते बच्चे? मुझसे खाया नहीं जाता है। तो क्या बोध हो रहा है? भाव हो रहा है। क्या बोध हो रहा है? भाव का। मुझसे क्या नहीं हो रहा है? खाया नहीं जा रहा, तो भाववाच्य हो जाएगा बच्चे। ठीक है? क्या हो जाएगा? भाववाच्य। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, बहुत आराम से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है? हाँ, और यहाँ पे हो जाते हैं आपके प्रश्न खत्म। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।